नमस्कार। आज देश के प्रधानमंत्री जिन्हें विश्व गुरु कहते हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं शिवसेना की ओर से उन्हें दिल से, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो और उनके नेतृत्व में देश इसी तरह प्रगति करता रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ। कोई भी व्यक्ति चाहे वह विरोधी क्यों न हो, मोदी जी से मिलने के बाद प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी सादगी, सच्चाई, स्पष्ट बोलने की आदत और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा देश के विकास की सोच रखना, इन्हीं गुणों से मोदी जी महान बने हैं। मोदी जी से मिलने का अवसर मुझे पिछले 3-4 सालों में कई बार मिला, कभी सभाओं में, कभी बैठकों में, तो कभी व्यक्तिगत रूप से। कुछ दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में उनसे मिला था, लेकिन उनकी हर मुलाकात का अनुभव अविस्मरणीय रहता है। मेरे जैसे एक सामान्य शिवसैनिक कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। शपथ ग्रहण के समय, आशीर्वाद देते समय उन्होंने मुझसे कहा था, आप एक ग्रासरूट नेता हो, सब मिलकर महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम करो, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करो, महाराष्ट्र के उन्नति के लिए काम करो। उनका वह विश्वास और आशीर्वाद आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मोदी जी का व्यक्तित्व ही सादगी और ईमानदारी का प्रतीक है। सरल भाषा में बोलते हुए भी एक बार दिल्ली यात्रा के दौरान वे हल्की फुल्की बातचीत में महाराष्ट्र के विकास की चर्चा कर रहे थे। उनका हाजिर जवाबी, अपनापन और किसी भी प्रश्न की जड़ तक पहुंचने की आदत देखकर मुझे हमेशा लगता है कि इस देश की जनता ने उन्हें यूं ही अपना नहीं माना है, उन्होंने देश को ही अपना परिवार माना है। मोदी जी का करिश्मा ही ऐसा है कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में ऊंचाई पर ले जाने का काम उन्होंने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था अब 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आए, अब 3रे स्थान पर जा रही है। देश में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना या फिर देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, इन जैसे अनेक निर्णय उनकी बड़ी उपलब्धि रही है। मोदी जी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने यह अनुभव किया है और उन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरह, ये पाकिस्तान को सबक सिखाया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उनको गोली का जवाब गोले से दिया है। पाकिस्तान को अभी तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया था। ये करारा जवाब देने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई है और इसलिए आज सचमुच महाराष्ट्र को हम देश का ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। इतनी ताकत महाराष्ट्र को उन्होंने दी है, उन्होंने योगदान दिया हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, यह मंत्र देकर मोदी जी ने गांव-गांव तक मेहनतकश मजदूर, किसान, महिलाएं और आदिवासी वर्ग में आत्मविश्वास जगाया है। इन सभी को यह भावना दी है कि देश के विकास में हमारा भी बड़ा योगदान है। तो सभी को लगता है कि देश के विकास में हमारा योगदान है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले मोदी जी देश के इतिहास में सबसे बड़े, प्रभावशाली और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को, हमारे भारत को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है और ये पूरे देश का सम्मान है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब अपने अपने स्तर से देश के विकास और भारत का नाम विश्व में अग्रणी बनाने की शपथ ले। फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। आज देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री आणि ज्यांना आपण विश्वगुरू म्हणतो अशा आदरणीय नरेंद्र मोदीजींचा वाढदिवस, मी शिवसेनेच्या वतीने त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। त्यांना दीर्घायुष्य लाभो,
आणि पुढेही त्यांच्या नेतृत्वात देश अशीच प्रगती करीत राहो अशी प्रार्थना करतो. कोणतीही व्यक्ती, मग ती अगदी विरोधक का असेना, मोदीजींना भेटल्यावर प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यांचा साधेपणा, सच्चेपणा आणि स्पष्ट वक्तेपणा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सारखा देशाच्या विकासाचा विचार करणं, यामुळे मोदीजी महान आहेत. मोदीजींना अनेकदा भेटण्याची संधी मला गेल्या 3-4 वर्षात मिळाली. कधी सभांमध्ये, कधी बैठकांमध्ये, कधी वैयक्तिकरित्या. आता गेल्या महिन्यातही माझ्या कुटुंबियांसमवेत मी त्यांना दिल्लीत भेटलो. पण त्यांच्या प्रत्येक भेटीचा अनुभव हा अविस्मरणीय आहे. माझ्यासारख्या एका शिवसैनिकाला, माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला त्यांनी मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली. शपथ घेतल्यानंतर आशीर्वाद देताना मला ते म्हणाले होते की आप एक ग्रासरूट नेता हो, सब मिलकर महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम करो. त्यांचा तो विश्वास आणि आशीर्वाद आजही माझ्या कानात घुमतो. मोदीजींचं व्यक्तिमत्व म्हणजे साधेपणा आणि प्रामाणिकपणा. एकदा दिल्लीतील भेटीदरम्यान ते हलक्या फुलक्या गप्पांमधून महाराष्ट्राच्या विकासाची चर्चा करत होते. त्यांचा हजरजबाबीपणा, आपलेपणा आणि कुठल्याही प्रश्नाच्या अगदी मुळाशी जाण्याची पद्धत पाहून मला नेहमीच वाटलं की या देशातली जनता उगीच नाही मोदीजी यांना आपलं मानत, त्यांनी देशालाच आपला परिवार मानला आहे. मोदीजी यांचा करिश्माच असा आहे की भारताची मान जगात उंचावली गेली. त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था 11व्या क्रमांकावरून 4थ्या क्रमांकावर आणली. आता तर ती 3ऱ्या क्रमांकावर आणण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी, जम्मू काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करणे आणि देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणं, असे अनेक निर्णय त्यांच्या कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य ठरले आहेत. मोदीजी बोलण्यातून नाही तर कृतीतून उत्तर देतात. ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्तानं आपल्याला तो अनुभव आला आहे. दहशतवाद्यांच्या आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांच्या नांग्या त्यांनी ठेचल्या. आज खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राला आपण देशाचं ग्रोथ इंजिन म्हणू शकतो इतकी ताकद त्यांनी दिली आहे. सबका साथ सबका विकास असा मंत्र देऊन मोदीजींनी तळागाळातल्या कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, महिला, आदिवासी या सगळ्यांमध्ये एक आत्मविश्वास जागवला आहे. देशाच्या विकासात आपलंसुद्धा मोठं योगदान आहे, ही भावना या घटकांमध्ये आली आहे. निस्वार्थ कार्य करणारे मोदीजी हे देशाच्या इतिहासातले सगळ्यात प्रभावी आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री आहेत असं मला वाटतं. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण आपापल्या परीने देशाच्या विकासाची आणि जगात भारताचे नाव आघाडीवर आणण्याची शपथ घेऊया. पुन्हा एकदा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.